बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिन्नतें तरले किसी काम ना आए और बिल आखिर आसिफ अली ज़रदारी पर और उनके जो शरीक मुल्ज़मान हैं पार्क लैन रेफरेंस में उन पर फ़र्द जुर्म ऐद हो गई है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने धुआंधार सियासी तकरीर भी की है और जज आज़म खान साहब जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनके साथ उनका दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है, जिनकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। तकरीबन आज की जो समाअत थी 1.5 घंटा पर मुश्तमिल एक धुआंधार समाअत थी, जिसमें आज भी आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से और शरीक मुल्ज़मान की जानिब से बड़ी हद तक ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से जो आज की जो कार्रवाई है ये इल्तवा का शिकार हो जाए और किसी न किसी तरीके से एक मरतबा फिर अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश की गई। तो आज की वीडियो में इस 1.5 घंटा की जो एक समाअत थी उसका हवाला हम आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो में आपके सामने 3 फेजेज़ में हम आज की तमाम तर कार्रवाई रखेंगे। नंबर 1 के जो आज अदालती कार्रवाई हुई, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब और शरीक वकला की जो शरीक मुल्ज़मान के जो वकला की जानिब से जो इतराज़ात उठाए गए उनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और आखिर पर आपको आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सियासी तकरीर की आज अदालत में उसका हवाला हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदालती कार्रवाई पर। आज सुबह 9:30 पर अदालत ने समाअत का आगाज़ किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद थे और उनके जो वकील हैं फ़रूक एच नाइक साहब वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। हो सकता है ये भी एक ताख़ीरी अरबा हो जो पहले पिछली समाअतों पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का कभी बहाना बनाया गया कि उनकी सेहत ख़राब है और कभी कहा गया कि जी कोरोना की वजह से हम पेश नहीं हो सकते, कभी फ़रूक एच नाइक ख़ुद पेश नहीं होते। तो ये एक ताख़ीरी अरबे बार बार इसी रेफरेंस में इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो आज भी जो पूरी समाअत में बार बार एक सवाल उठाया गया, बार बार इस्तदा की गई कि किसी न किसी तरीके से ये जो समाअत है ये इल्तवा का शिकार हो जाए। तो आज भी फ़रूक एच नाइक जो आसिफ अली ज़रदारी के वकील हैं वो आज भी पेश नहीं हुए। और इसके साथ साथ जो बाकी जो शरीक मुल्ज़मान हैं इस रेफरेंस में 17 मुल्ज़मान हैं, जिसमें कुछ कंपनियां भी हैं और कुछ बाकी लोग भी हैं। उनके वकला आज अदालत में पेश हुए। तकरीबन 13 लोग जो थे उनके वकला आज अदालत में पेश हुए और उसके साथ साथ जो 4 लोग हैं वो इश्तिहारी हैं जिनके जो आज अदालत में पेश नहीं हुए। सबसे पहले जो एक रूटीन की जो कार्रवाई होती है अदालत की जानिब से कि तमाम मुल्ज़मान ने आज हाज़िर लगवाई आसिफ अली ज़रदारी समेत, और उसके बाद जो मुल्ज़मान के जो वकील हैं जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके जो वकील हैं जिनमें से 2 तला रज़ा और इकबाल नूरी साहब के जो वकील थे उन्होंने आज अदालत के सामने इतराज़ फ़ाइल किया कि क्योंकि हमें अपने मौक्किल से मिलने नहीं दिया गया कोरोना की वजह से और हमें उनसे मीटिंग नहीं करने दी गई, तो लिहाजा आज जो अदालती कार्रवाई है इसको मौखर कर दिया जाए और हमें अपने मौक्किल से मिलने की इजाज़त दी जाए। जिस पर अदालत ने उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी और अदालत ने जो उनकी इस्तदा थी वो भी रिजेक्ट कर दी। जिस पर जो वकला के जो मुल्ज़मान के जो वकला थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कम अज़ कम आप हमें 5 मिनट उनसे मुलाकात करने दें, उसके बाद आप फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ करें, और अगर आप उनको हमें मिलने की इजाज़त नहीं देते तो फिर उन मुल्ज़मान को आप अदालत भी बुला सकते हैं ताकि हम उनके साथ मीटिंग कर लें। तो 5 मिनट के लिए हमें टाइम दें, जिस पर अदालत ने उनकी इस्तदा जो है वो रिजेक्ट कर दी। और इसके बाद जो शरीक मुल्ज़मान हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से ये इस्तदा की गई कि फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको मुलतवी किया जाए, और इस पर आज़म साहब जो कि जज आज़म खान साहब हैं उन्होंने ये जो इस्तदा थी वो रिजेक्ट कर दी। तो इस पर जो जज हैं आज़म खान साहब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि क्या आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और क्या अब तक आप क्या कर रहे थे जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है इसको मुलतवी कर दिया जाए, उसको अब तख़ीरी अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आज से पहले आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं पहले आपने इतराज़ात उठाए, क्यों नहीं आपने इस हवाले से जो आपको तोफ़ाज़ात थे आपने क्यों नहीं उस हवाले से काम किया। तो उस पर जज आज़म खान साहब ने कहा कि हम फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है इसको मुलतवी नहीं कर सकते। जिस पर जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने इतराज़ात की बौछार कर दी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अदालत के सामने ये इतराज़ उठाया क्योंकि मेरे जो वकील हैं फ़रूक एच नाइक साहब वो आज अदालत में पेश नहीं हुए, तो लिहाजा आप उनकी गैर मौजूदगी में मुझ पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा तख़ीरी अरबा है जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि इसी रेफरेंस में बार बार आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से और आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो वफ़ादार हैं उनकी जानिब से इस एहतसाब के अमल में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इस जो एहतसाब का जो अमल है इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने
अदालत के सामने ये एतराज़ उठाया कि आप मेरे वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फ़र्द जुर्म ऐन नहीं कर सकते। तो जिस पर जो जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने कहा कि हम आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे, आपने उनके जवाब देने हैं। तो इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो उनके जवाब भी तो मेरे वकील देंगे, अगर वो नहीं है तो वो जवाब कैसे आपको मिलेंगे। तो लिहाजा ये जो आप फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई की जा रही है, इसको आप इल्तवाक का इसको मुलतवी कर दें और मज़ीद हमें वक्त दें। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे 30 साल हो गए मुकदमात का सामना करते हुए और मुझे अदालती कार्रवाई का अंदाज़ा है, क्योंकि मेरे वकील आज पेश नहीं हुए तो मुझ पर फ़र्द जुर्म ऐड नहीं कर सकते। बार बार आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये रट लगाई जा रही थी, जिस पर जो एहतसाब अदालत के जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से ये कहा कि अगर आपको तमाम तर अदालती कार्रवाई का अंदाज़ा है, आप पिछले 30 सालों से मुकदमात का सामना कर रहे हैं और आपको तमाम तर सूरत हाल का अगर आप जानते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के जो सवालात हैं वो नहीं उठाने चाहिए। तो इस पर अदालत ने कहा कि जो चार्ज है वो चार्ज मुल्ज़िम का होता है और आपकी सहूलत के लिए हमने वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया, उसका बंदोबस्त किया। और इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप रूलिंग दें कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जो जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने आसिफ अली जरदारी से ये कहा कि मैं आपके वकील को ज़बरदस्ती तो अदालत में पेश नहीं कर सकता। जिस हवाले से आप बार बार कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बार बार ये कह रहे थे कि जो मेरे वकील हैं वो आज पेश नहीं हुए, तो फिर आज़म खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से कहा कि मैं आपके जो वकील हैं उनको ज़बरदस्ती तो अदालत में पेश नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपको कुछ शिकवे शिकायत हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कुछ गैर कानूनी किया जा रहा है, तो फिर आप इस फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है इसको चैलेंज कर सकते हैं। बिलाखिर जो फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया और आसिफ अली जरदारी साहब को वो फ़र्द जुर्म का जो चार्जशीट है वो पढ़कर सुनाई गई, और उस पर जो फ़र्द जुर्म में जो एक पढ़ कर सुनाया गया, उसमें एहतसाब अदालत के जज ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये पढ़ कर सुनाया कि आपने बतौर सदर पाकिस्तान शरीक मुल्ज़मान के साथ मिलकर पार्थोन कंपनी बनाई जो कर्ज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो पार्क लेन की जो एक फ्रंट कंपनी थी, जिसके ज़रिए बैंकों से के कर्ज़े लिए गए और वो कर्ज़े थे बाद में जो हैं वो उसको वो माफ़ करवाया गया। बाद में ये हुआ कि उसी चार्जशीट में ये भी कहा गया कि क्या आपने बतौर सदर पाकिस्तान बैंक को कर्ज़ देने का कहा, ये आसिफ अली जरदारी से कहा गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपने फ्रंट कंपनी पार्थोन के ज़रिए गैर कानूनी 1.5 बिलियन का कर्ज जो है ये हासिल करते हुए आपने फ्रॉड किया। जिस पर जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, उन्होंने तमाम तर जो सूरत हाल है, जो सियत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है ये गैर कानूनी है और मुझ पर जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। तो इसके बाद फिर जो बाकी शरीक मुल्ज़मान हैं इस रेफरेंस में तकरीबन उनकी तादाद 17 है, जिसमें कुछ 3-4 कंपनियां भी हैं और उन पर जो फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया, 1 बाय 1 सबको चार्जशीट जो थी वो पढ़ कर सुनाई गई। और जिसमें जो 4 लोग हैं वो इश्तियारी हैं, जिसमें यूनिस मुल्ज़िम यूनिस है, अज़ीज़ है, इकबाल साहब हैं और मेमन इश्तियारी को नाम है, वो इश्तियारी हैं। लेकिन जो 13 लोग हैं जिसमें जो हैं 3-4 कंपनियां भी हैं, उनके वकला भी मौजूद थे और उन पर फ़र्द जुर्म ऐड की गई और सबको जो चार्जशीट है वो पढ़कर सुनाई भी गई और उसके साथ वकला के दस्तखत भी किए गए। तो अब हम आ जाते हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एक सियासी तकरीर की है, जो एक पूरा एक सियासी जलसा किया है एहतसाब अदालत में। आखिर पे उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, उन्होंने अदालत से ये कहा। तो फिर जो एहतसाब अदालत के जो जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने कहा कि आप कुछ न कहें बल्कि आप कुछ भी कह सकते हैं, जो दिल चाहता है वो आप कहें। तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है क्योंकि मैंने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसलिए मुझ पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और मुझ पर दबाव डालने के लिए जो सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, ये सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे सियासी तौर पर जो है ये जो सियासी ड्रामा जो रचाया जा रहा है ये सारा उसी चीज़ का नतीजा है कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए ये जो जितने भी मुकदमात हैं ये गैर कानूनी हैं, ये बेबुनियाद हैं और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब को जो एहतसाब अदालत के जज हैं आज़म खान साहब, उन्होंने कहा कि ये तमाम तो जो सूरत हाल है हमने आपको इसलिए आपको बताया कि आप 1 सितंबर को आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो फिर आप तमाम तर जो सूरत हाल है वो अदालत के सामने रखें। तो ये थी आज अदालत की कार्रवाई जो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से और आसिफ अली जरदारी साहब के जो
शरीक जो मुल्ज़मान है इस रेफरेंस में, उनकी जानिब से ये बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो रेफरेंस है ये अल्तवा का शिकार हो, ये जो एहतसाब का जो अमल है ये एक अल्तवा का शिकार हो। लेकिन आज तमाम जो चालें थी, जो तमाम जो एक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो आज नाकाम हो गए। आसिफ अली ज़रदारी पर इस रेफरेंस में फ़र्द जुर्म ऐद हो गई है और अब 1 सितंबर को इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी और इसकी केस की समाअत होगी। तो हम आपको इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।